हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पाइथन में स्ट्रिंग के डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉब्लम होगी कि स्ट्रिंग का ये चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, सारे डुप्लीकेट्स रिमूव करना स्ट्रिंग में से, या एक सेंटेंस में से डुप्लीकेट वर्ड्स को रिमूव करना। और हम प्रॉब्लम्स करेंगे जैसे कि हमें वर्ड्स को सॉर्ट करना है सेंटेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और पाइथन में हमें ऐसे प्रोग्राम लिखना है जैसे हमें काउंट ऑफ वर्ड्स देखने हैं इन सेंटेंस कि कितने वर्ड्स हैं। और अनदर प्रॉब्लम इज़ कि हम ये चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर है, या हमें ये देखना है कि सारे वॉवल्स हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की हम 7 प्रॉब्लम्स आज इस वीडियो में करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हम करते हैं कि हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होता है? जब उस स्ट्रिंग का रिवर्स भी सेम वो स्ट्रिंग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नितिन, नितिन को अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो यही स्पेलिंग्स होंगे नितिन। तो यानी कि नितिन इज पैलिंड्रोम। रेंज होगा तो रेंज का रिवर्स होगा EGNAR, जो कि पैलिंड्रोम नहीं होगा बिकॉज स्ट्रिंग और उसका रिवर्स सेम नहीं है। तो चलिए इसका हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं इसमें, ऐसा फंक्शन जो रिवर्स करके चेक करेगा कि स्ट्रिंग रिवर्स है या स्ट्रिंग खुद रिवर्स के सेम है या नहीं है। तो इस पैलिंड्रोम ये एक फंक्शन बनाया। अभी हमने 2 लाइंस का फंक्शन बनाया है। इसमें पास कर रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग 1, इस तरह से हम उसको रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने जब स्ट्रिंग 1 कॉलन कॉलन -1 किया यानी कि इससे उसका रिवर्स आएगा। यानी स्ट्रिंग 1 और उसका रिवर्स अगर सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब मेन कोड लिखते हैं जहां से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसमें सिंपल लिखा s इक्वल नितिन आंसर। ANS में हम लोग ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस पैलिंड्रोम, उसमें पास किया है s, यानी यहाँ पर स्ट्रिंग गया नितिन, नितिन का रिवर्स यहाँ पर उल्टा सेम आएगा। तो इट मीन्स ये रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर ANS से आंसर yes आता है, ट्रू आता है, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये कह रहे हैं स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर हमने यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया सपोज, तो अब ये पैलिंड्रोम नहीं आएगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंपल सा इसको रिवर्स को चेक किया और इससे हमें रिटर्न हुआ कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अगर मैं इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें कोई हमें लूप भी नहीं चलाना पड़ा और इजीली ये चेक हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड दूसरी हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका हम एक और मेथड कर सकते हैं जिसमें हम जैसे हम पहले C++ वगैरह में करते थे, हम पूरा लूप चलाते हैं जिसमें स्ट्रिंग को हाफ तक लूप चला के फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से कंपेयर करो, क्योंकि रिवर्स तभी सेम होगा जब फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम होगा। जैसे कि नितिन में देखोगे फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है, सेकंड और लास्ट सेकंड सेम है इस टाइम से। तो अगर हम हाफ तक भी चेक करें और कंपेयर करें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर, ऐसे उससे एक पहले वाला कैरेक्टर, अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है। तो इस तरह से भी हम लूप चला के चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर इसमें हमें कोई ऐसा इनबिल्ट चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा चेक होगा लूप के थ्रू। तो हमने इसी प्रॉब्लम का हमने एक सेकेंड मेथड यूज़ किया, थ्रू लूप।
तो ये फंक्शन लिखा, इसमें हमें एक लूप चलाना पड़ेगा टिल लेंथ बाय 2 तक। ठीक है, तो इसे हमने कैसे लिखा है, डेफ इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग 1। इसमें हमने लूप चलाया 0 से लेकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के हाफ तक, मतलब स्ट्रिंग के हाफ तक हम चलाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे नितिन है तो NIT यहाँ तक ही चल पाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि 0th एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से कंपेयर किया। लास्ट एलिमेंट कैसे होगा, स्ट्रिंग की लेंथ में से वो ith माइनस करके 1, यानी कि अगर मान लो सेकंड पे है लूप में हमारा, फर्स्ट आई की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई है, सपोज 5 -1 4 -1 3, तो 0 1 2 3, तो 3 को कंपेयर करना होगा, मीन्स 1 और 3 को। तो इसलिए ये लूप इस टाइप से चलेगा। अगर इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर मैच नहीं होता, यानी कि फर्स्ट और लास्ट मैच नहीं होता, इस तरह से सेकंड और लास्ट सेकंड मैच नहीं होता, उस केस में ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अदरवाइज ये पूरा लूप चलता रहेगा और एंड में रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर एक भी कैरेक्टर ऐसा मैचिंग नहीं आ रहा तो उस केस में ये रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने रेंज लिखा तो इसमें दे रहा है कि पैलिंड्रोम है। सपोज अगर हम इसमें राडार देते हैं सपोज, तो वो भी पैलिंड्रोम होगा। अब ये रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हम लूप चला के भी इसको रन कर सकते हैं। इसका एक और थर्ड वे है, जैसे सपोज हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें, उस एक्स्ट्रा वेरिएबल में हम लोग एक एक करके जो भी मैच हो रहा है वो डालते जाएं। जैसे कि इसको किस टाइप से और कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने से ये है कि आपने स्टोरेज और यूज कर ली। हमने सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है, हमने एक वेरिएबल ले लिया वर्ड्स करके, इसमें हमने एक ब्लैंक स्पेस डाल दी। ठीक है, अब एक लूप चलेगा फॉर आई इन एस, जो कि एस में से यानी कि स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर लेता जाएगा। आई ने जैसे पहला कैरेक्टर लिया आर, वो आर को यहाँ प्लेस करेगा।
आर आ जाएगा, देन वर्ड्स। अब उसने दूसरा कैरेक्टर लिया ए, तो फिर ये अगेन क्या करेगा, आर ऑलरेडी है उसके अंदर ए आ जाएगा, यानी कि ये पूरा रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, अब हम इसमें हमने कोई इनबिल्ट चीजें यूज नहीं करी। अब हम इसमें चेक करेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग एस अगर वर्ड्स के इक्वल है, ये तब हेल्पफुल होता है जैसे इंटरव्यूज में कई बार पूछा जाता है कि आपको कोई इनबिल्ट चीज नहीं यूज करनी, अब आप पाइथन में कोड लिखो। उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है कि आप कैसे सिंपल वे में लिखोगे जिसमें हमें कोई फंक्शन यूज नहीं करना, इनबिल्ट कोई चीज यूज नहीं करनी, तो तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए डिफरेंट मेथड्स देखना सही रहता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो अब इसमें हमने फिर इसमें ये सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट का हम रिमूव कर देते हैं। हमने यहीं पे चेक कर लिया। तो इसमें बहुत सिंपल, हमने जस्ट आई इन एस करके वर्ड्स इक्वल आई प्लस वर्ड्स मर्ज कर, मतलब एक तरह से आगे आगे ऐड करते जा रहे हैं, रिवर्स वर्ड्स उल्टा लेकर। और अगर हमारा एस और वर्ड्स दोनों लास्ट में इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से आया कि ये पैलिंड्रोम है। अगर हमने कोई और वर्ड लिखा तो आ जाएगा ये पैलिंड्रोम नहीं है। हम इस तरह से डिफरेंट तरह से इसको कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं एक स्ट्रिंग से। तो इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। एक सेट होता है जिसका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन डेटा टाइप है, जिसमें हम जो भी डालते हैं एलिमेंट्स उसमें वो आइट्रेबल होते हैं, यानी अगर हमने कोई स्ट्रिंग डाला तो उसमें कैरेक्टर्स आइट्रेबल होंगे, वन टू अनदर हम जा सकते हैं, म्यूटेबल है और उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। तो जब भी आप सेट यूज़ करोगे तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग से रिमूव कर देगा। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं डबल कोट्स डॉट ज्वाइन, जो कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है। जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में डबल कोट्स लिए तो स्ट्रिंग टाइप हो गया, तो वो स्ट्रिंग और जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट ऑर्डर डिक्ट। अब इसको इंपोर्ट करके हम इसमें सेट और ज्वाइन यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, इसमें मैंने स्ट्रिंग ऐसा लिया है प्रोग्राम फॉर रिमूविंग डुप्लीकेट्स। इसमें अगर आप देखोगे तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब इसे कैसे प्रिंट करेंगे, एक ही सेंटेंस में हम इसको कोड कर लेंगे, प्रिंट डबल कोट्स डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन के अंदर हम लिखेंगे सेट स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि सेट स्ट्रिंग उसका डुप्लीकेट वैल्यूज को, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा। ठीक है, और ज्वाइन से होगा कि वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। तो आप देखोगे इसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से विद इन सिंगल कमांड में हमने ज्वाइन और सेट यूज करके डुप्लीकेट कैरेक्टर्स रिमूव कर दिए एक स्ट्रिंग से। इसका एक और तरीका है, हम और कैसे कर सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं इसमें कि हम अच्छा, इसमें ये क्या हो रहा है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है कि कहीं से भी उसने रिमूव करे और फिर एस पी सी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे, अगर हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में भी लाना है तो उसका एक तरीका होता है, हम यूज़ करते हैं फ्रॉम कीज़। फ्रॉम कीज़ जो होता है वो एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता है जिसमें कीज़ वैल्यूज़ पेयर में आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में ऑर्डर करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट डबल कोट्स डॉट ज्वाइन अगर आप देखोगे ये प्रॉपर आया, जैसे प्रोग्राम स्टार्टिंग में प्रोग्राम आया, फिर एफ ई वी, उसके बाद इसने फिर जो है वो रिमूव करने शुरू किए, तो एक ऑर्डर में आया। ये सेट से अनऑर्डर्ड होता है, कोई ऑर्डर नहीं बनता, अनऑर्डर्ड। पहले डेफिनेशन में भी यही बोलता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में आता है, ऑर्डर डिक्शनरी में फ्रॉम कीज यूज करके लिए। ये डिक्शनरी फॉर्मेट होता है। जब हम ज्वाइन यूज करते हैं तो डिक्शनरी फॉर्मेट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करके वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है।
तो इस तरह से हम दो तरह से रिमूव कर सकते हैं, सेट से भी और डिक्शनरी फॉर्म से भी। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हमें सारे डुप्लीकेट वर्ड्स रिमूव करने हैं गिवन सेंटेंस से। तो सपोज अब इसे करने का तरीका क्या होगा कि हम इसमें सबसे पहले कोई पहले हम इनबिल्ट चीज़ यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डुप्लीकेट वर्ड्स रिमूव करने हैं स्ट्रिंग से, ठीक है। तो हम इसमें काउंटर होता है, काउंटर मेथड, वो यूज़ करेंगे। उससे बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले काउंटर मेथड क्या करता है, वो जो भी इनपुट सेंटेंस है उसको स्पेसेस से सेपरेट करता है वर्ड्स में। उसके बाद वो सारे स्ट्रिंग्स को चेक करता है, मतलब पहले उनके उनकी डुप्लीकेसी रिमूव करता है। उसके बाद उन स्ट्रिंग्स को डिक्शनरी फॉर्मेट में रख देगा एज की, और उसकी फ्रीक्वेंसी एज अ वैल्यू। फिर हम उसे बाद में जो भी डुप्लीकेट है वो रिमूव करता है। फिर हम उन्हें लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हैं एक यूनिक सिंगल स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें कलेक्शंस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि काउंटर मेथड होता है, ठीक है। तो हम सपोज फॉर एग्जांपल उसके लिए कलेक्शंस यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब हमने सपोज इसमें एक स्ट्रिंग ले लिया, इनपुट स्ट्रिंग। इसमें लिखा पाइथन इज सपोज ग्रेट लैंग्वेज। तो थोड़ा डुप्लीकेट लिखते हैं। तो इसमें देखोगे हमें हमने कुछ वर्ड्स डुप्लीकेट लिखे, पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज एंड जावा इज ग्रेट लैंग्वेज, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल वे में हम इसके डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस स्ट्रिंग को इसमें से हमने ब्लैंक्स हटा दिए, मतलब स्प्लिट कर दिया। ब्लैंक्स क्या, स्प्लिट कर दिया हमने जहाँ स्पेसेस आ रही हैं। अब स्प्लिट होकर इनपुट स्ट्रिंग में आ जाएगा विदाउट स्पेसेस। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कलेक्शन से, जैसे कि यूनिक वर्ड्स हमने ये ले लिया। इसमें काउंटर यूज़ करेंगे। काउंटर में यही इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पर इस स्टेप पर सारे डुप्लीकेसी रिमूव होगी। अब जब डुप्लीकेसी रिमूव हो गई, अब हम उसे कैसे लेकर आएंगे नॉर्मल फॉर्म में, कि स्ट्रिंग फॉर्म में लाने के लिए स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन इसकी कीज ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कीज और फ्रीक्वेंसी आती है। तो कीज ले ली, हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। उसमें से कीज लेने के लिए डॉट कीज। अब जब आप इसे प्रिंट करोगे तो ये डुप्लीकेट वर्ड्स को रिमूव कर देगा इस टाइप से। स्पेसेस भी रिमूव हो गई और डुप्लीकेट वर्ड्स भी रिमूव हो गए, ठीक है। तो इसका एक ये तरीका होता है। अब हमें इसमें सपोज यहाँ पे हमें स्पेस भी चाहिए सबके साथ। तो अब इसने स्पेस मेंटेन करी, वर्ड्स के बाद स्पेस लगाई, पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज एंड जावा। तो अब बिल्कुल उसी तरह से आ गया, बस इसमें से डुप्लीकेट वर्ड्स रिमूव हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, अब देखते हैं इसमें और किस किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब इसके कई तरीके हैं। जैसे अगर हम बहुत ही सिंपल वे में करें तो हम ये भी कर सकते हैं इसमें कि सपोज मैंने बहुत ही शॉर्टर वे लेना है, तो यही स्ट्रिंग ले लिया। अब इस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना है। तो अब मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा प्रिंट कमांड में लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल, हमने सिंपल एक ही उसमें अगर देखोगे इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, पहले स्प्लिट किया, फिर डिक्शनरी फ्रॉम डॉट फ्रॉम कीज, फिर हमने कीज उसमें से खाली कीज निकाली और ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल तरीका है करने का। और हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल सेट को यूज़ करके भी कर सकते हैं। मतलब इसी तरह से 2 लाइन्स में हम सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम सेट को यूज़ करेंगे तो ज्वाइन यहाँ पर सेट आ जाएगा। ये एक और वे है, बट इसमें अनऑर्डर्ड आया।
इसमें ऑर्डर्ड है, इसमें अनऑर्डर्ड है। इसको करने का और एक तरीका हो सकता है, अगर हमने कोई लूप चलाना हो या हमें मेथड्स यूज़ नहीं करने, ये सेट या हमने कोई मेथड यूज़ नहीं करना, तो उसका एक तरीका ये है कि कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ किए बिना ही हम इसको कोड लूप के थ्रू लिख सकते हैं। जैसे कई बार इंटरव्यूज में पूछते हैं कि आप लूप से लिखो, ऐसे मत करो। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि इसको स्प्लिट कर दिया। फिर हमने एक वेरिएबल और ले लिया, सपोज के में स्टोर करने के लिए लिया फॉर आई इन एस। ठीक है, जितने भी स्प्लिट होने के बाद आया एस में, हम अब आई लूप चला रहे हैं एस के लिए, वो एक एक वर्ड लेता जाएगा इससे और फिर चेक करेगा कि हमने एक इस तरह से ले लिया पूरे कलेक्शन की तरह। अब इनपुट स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं हम, अगर डॉट काउंट आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, अगर ये ith जो भी हमने वर्ड निकाला है क्या वो उसकी अक्रेंस एक से ज़्यादा है। अगर एक से ज़्यादा है और आई अगर के में नहीं है तो वो उसको अपेंड कर देगा, एक ही बार अपेंड करेगा, बार बार नहीं। अगर मान लो ऑलरेडी है तो अपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल अक्रेंस आएगी के में। आने के बाद हम लास्ट में जब सारा लूप चल चुका होगा तो हम इसे प्रिंट करेंगे डॉट ज्वाइन के। अब वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि के अभी स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं है, वो कलेक्शन फॉर्म में है, सेट फॉर्म में है। तो इस तरह से आ जाएगा पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज एंड जावा। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल मेथड यूज़ नहीं किया। तो इंटरव्यूज में जब पूछा जाता है कि कोई एक्सटर्नल मेथड यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे कि हमें सॉर्ट करने हैं वर्ड्स ऑफ सेंटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। जब एक सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम इसमें बिल्ट इन यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले सेंटेंस को स्प्लिट करना होगा डिफरेंट वर्ड्स में, फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं इसमें। इसमें हमने सॉर्टेड सेंटेंस करके एक फंक्शन बनाया, तो उसमें पूरा सेंटेंस पास करेंगे। सबसे पहले उसको स्प्लिट करना होगा। इससे स्पेस के जहाँ जहाँ स्पेस आएगी उससे स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद हमें सॉर्ट करना होगा। तो अभी हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, इससे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट करने के बाद अब हमें एक नया सेंटेंस बनाना होगा विथ स्पेस। इस तरह से नया सेंटेंस बनेगा और हम रिटर्न करेंगे न्यू सेंटेंस। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? सपोज ये एक सेंटेंस है, इस तरह से। तो अगर आप देखोगे इसने सॉर्ट कर दिया है। सबसे पहले इसने कैपिटल वाले करे हैं, फिर स्मॉल वाले। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम सेंटेंस के वर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। ठीक है, अब हमारे पास ये सेंटेंस है, तो इसका करने का तरीका बहुत ही सिंपल है और अभी तक आपने देख भी लिया होगा, हमने कई जगह पर यूज़ करा है। तो अगर मुझे काउंट ऑफ वर्ड्स लेने हैं तो हम कैसे करेंगे इसको? काउंट ऑफ वर्ड्स इक्वल लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। जब स्प्लिट किया तो उससे वो लेंथ आ जाएगी, सारे वर्ड्स अलग अलग होंगे और लेंथ आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं
इसने दे दिया नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 9। अब इसमें एक और सपोज मान लो एट द सेम टाइम हमें इनपुट भी लेना है और ये भी चेक करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो उसका तरीका है क्विक, एक ही लाइन में कमांड है प्रिंट। हमें लेंथ लेनी है उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लेंथ लिया, यही वाला ले लेते हैं। अब इनपुट स्ट्रिंग की जगह पे हमें यहाँ पे एंटर इनपुट लेना है कि हम यूजर से इनपुट लें। जो भी इनपुट आएगा यूजर से वो इनपुट डॉट स्प्लिट। अब इसने इनपुट मांगा हमसे, सपोज हमने ये एंटर किया, इसने दिया नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए 6, इस टाइप से। एट द सेम टाइम इसने वर्ड्स, हमसे सेंटेंस लिया, एट द सेम टाइम इसने सेंटेंस लिया और उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके दिए। ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सिंपल था। कई बार यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ले लिए, इसने उन स्पेशल कैरेक्टर्स को भी एक वर्ड मान लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को वर्ड नहीं मानना, उनको स्किप करना है। तो अब उस केस में कैसे करेंगे? उस केस में हमें रेगेक्स यूज करना होगा। ठीक है, उसको करने का तरीका ये होता है कि सपोज मैंने यही वाला ले लिया सारा, रेगेक्स यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है आरई। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी स्पेस, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ ले लिए। अब एक बार हम ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं और वो करते हैं चेंज्ड स्ट्रिंग। इससे सिर्फ वर्ड्स आएंगे, सिर्फ कैरेक्टर्स वाला, नॉट स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो अब आप देखो, इसने इसमें 9 दिया। ठीक है, अगर हम ये यूज करते हैं यहीं पर, देखो इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग ये था हमारा, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग रेगेक्स इसने 9 दिए, क्योंकि इसने स्पेशल कैरेक्टर्स के 2 वर्ड्स निकाल दिए। और अगर हमने बिना उसके यूज़ किया, नॉर्मल हमने इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, तो इसने टोटल ये स्पेशल कैरेक्टर्स को भी एक एक वर्ड ले लिया, इस पूरे को, इसको एक वर्ड ले लिया, इसको एक वर्ड ले लिया, तो टोटल 11 इसने प्रिंट करे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है अगर हम रेजेक्स यूज़ करेंगे तो। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिंग में कोई स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं। तो हम ये पहले दो तरह से कर सकते हैं, एक तो रेजेक्स यूज़ करके और एक बिना उसके।
तो पहले हम regex यूज़ करते हैं, तो हमने सबसे पहले इसमें इंपोर्ट कर लिया आर ई को। अब सपोज एक फंक्शन बनाया, इसमें स्ट्रिंग पास किया। तो सबसे पहले हमने अपने एक सेट बना लिया जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स का सेट है। एक वेरिएबल में हमने कैसे स्ट्रिंग बनाएंगे, आर ई डॉट कंपाइल यूज करा। कंपाइल में हम अपने सारे वर्ड्स का सेट ले लेंगे जो स्पेशल कैरेक्टर्स के वर्ड हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हमने ये सेट बना लिया। अब हमें ये पूरा का पूरा सेट जो बना है ये हम सर्च में डाल सकते हैं। तो रेजेक्स में ही जो हमने एक स्ट्रिंग लिया पूरा सारी कलेक्शन का, उसमें हम सर्च कर रहे हैं स्ट्रिंग। अगर कोई भी मैच करेगा, सपोज इसमें से कोई भी मैच नहीं करता तो आएगा नन। तो उसमें आएगा कि यानी कि स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है और वो एक्सेप्टेड है। इस तरह से अब मेन कोड में सपोज हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब जब हम इसको यूज करेंगे तो ये कह रहा है स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर हमने सपोज इसमें से रिमूव कर दिए देन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, इस टाइप से। तो ये हमने अभी रेजेक्स यूज करके किया है। मान लो हमें बिना रेजेक्स के यूज करना हो और हमें इसी टाइप से पूरा कोड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लिया, सपोज हमने यही वाला, कि अब इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। सपोज इसमें हमने एक वेरिएबल लिया c इक्वल 0 और इसी टाइप से हमने s में सारा कलेक्शन बना के रख लिया जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स का है, हम वही यूज कर लेते हैं। ये हमारा पूरा कलेक्शन आ गया स्पेशल कैरेक्टर्स का। अब इसमें हम लूप चलाएंगे। हमने ये पूरा जितनी की लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक लेके गए, लूप को चलाया आई से स्टार्ट करके। अगर एन आई कहीं भी एस आता है उसमें, यानी कि कोई एस के स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, तो हम उसे काउंट कर लेंगे इस तरह से। तो एक वन नंबर ऐड कर देंगे सी में, और अगर सी में कोई भी नंबर आया यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है, तो उस केस में आ जाएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि अगर अब हम यहाँ पे सी चेक करेंगे, अगर वो ज्यादा है, मतलब उसमें 1 से 0 से ज्यादा है,
तो उस केस में आएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। else string is accepted। इसमें आया string is not accepted, चाहे स्पेस भी हो तब भी उसी तरह से चेक करेगा। अगर हमने ये हटा दिया तो आ जाएगा string is accepted। तो अब हमने इसमें कोई भी regex यूज नहीं किया, बिना उसके ही करा है, पूरा कोड लिखा है उसमें। तो ये एक और मेथड है उसी प्रॉब्लम को करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज हमें ऐसे चेक करना है कि ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सारे वॉवल्स कंटेन्ड है, चाहे वो कैपिटल या स्मॉल फॉर्म में हो, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो वॉवल्स हो गए AEIOU। तो अगर सारे वॉवल्स किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं तो हम ये तब वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगा। तो इसको हम कोड लिखते हैं, इसको हम सेट फंक्शन यूज करके भी यूज कर सकते हैं। तो पहले सेट से ही करते हैं। इसके डिफरेंट वेज हैं करने के। तो हमने सबसे पहले एक मेथड बना लिया, इसमें फंक्शन बनाया चेक स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग को चेक करना है इसमें। तो पहले पूरे स्ट्रिंग को हम लोअर कर देते हैं। ठीक है, अब वॉवल्स कौन से हैं, वॉवल्स का एक सेट बना लिया। AEIOU आ गए, तो ये वॉवल्स एक सेट बन गया पूरा। अब हमने एक वेरिएबल लिया s, जिसको सेट फॉर्म में एम्प्टी ले लिया। okay? अब लूप चलाएंगे। कैर इसमें स्ट्रिंग से एक एक करके लेना शुरू होगा, str1 से एक एक कैरेक्टर लेगा। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर वॉवल्स में है। अगर है तो ऐड करना है s में। अगर नहीं है तो पास कर देंगे। अब लास्ट में हम चेक करते हैं कि अगर s की लेंथ और वॉवल्स की लेंथ सेम है, यानी वो सारे वॉवल्स कवर हो रहे हैं, तब वो एक्सेप्टेड है। यानी ये इसमें चेक होगा कि सारे वॉवल्स कवर्ड हैं। else not accepted। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। अभी हमने कुछ भी ले लिया इसमें, इसमें सारे वॉवल्स जबकि कवर्ड नहीं है। ये मेन मेथड हो गया। अब जैसे अगर हम इसमें देखें, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, आ गया नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम इसमें सारे वॉवल्स कवर कर लें, अब एक्सेप्टेड है, चाहे आप कैपिटल ले लो या जैसे भी ले लो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है जो कि हम बहुत ही जैसे इजीली हम कर सकते हैं। और भी एक सिंपल तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया
उसमें हमने पहले लोअर में ही कन्वर्ट किया, सबसे पहला काम यही करते हैं लोअर में करना। अब लोअर में करने के बाद हम इसमें ये चेक करते हैं कि वॉवल्स कितनी बार आए उसमें। जैसे str1 में ए कितनी बार आया, इस टाइप से ए चेक किया, फिर हमने ये पूरा सेट बना लिया इसका कितनी बार इसकी अक्रेंसेस आए। ऐसे ई की कितनी बार आई, सारे वॉवल्स की चेक कर लो। एक एक करके हमने पांचों डाल दिए, ए ई आई ओ यू। इसमें इनका काउंट आ जाएगा वॉवल में। अब हमें देखना है कि कोई भी ऐसा इस सेट में आया जिसमें 0 वैल्यू है। अगर इसमें काउंट 0 वाला कोई भी एलिमेंट है, यानी कि अगर उसकी अक्रेंस 0 से ज्यादा है, यानी एक भी वैल्यू है उसकी ऐसी, तो इसका मतलब कोई ऐसा वॉवल वाला भी है, यानी कि कोई ऐसा है ए ई आई ओ यू में से, यानी कि AEIOU में से कोई ऐसा है जिसका काउंट 0 है। उस केस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कॉल करके देखेंगे ऐसे ही। ये एक्सेप्टेड है। सपोज हमने इसमें से एक यू हटा लिया, अब यू इस पूरे में नहीं है, तो नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये इसका एक अनदर मेथड हो गया, करने का तरीका हो गया। इसको भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट आरी, यहाँ पर हमने अपना वही स्ट्रिंग ले लिया। अब इसमें हम वो बनाएंगे रेजेक्स के लिए कि क्या क्या हमारे कैरेक्टर्स होंगे। इसमें स्मॉल और कैपिटल हमने दोनों ले लिए। अब यहाँ चेक करेंगे इफ लेंथ ऑफ s डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है, ये सारे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब लिस्ट निकाल लेगा जिसमें ये कैरेक्टर्स हैं, अदर देन ये कैरेक्टर्स हैं। और वो अदर देन वो कैरेक्टर्स क्या आएगा, जैसे कि s में हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं, s डॉट फाइंड ऑल, और ये लेगा स्ट्रिंग से। अगर सारे कैरेक्टर्स उसमें मिलते हैं, ठीक है, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स नॉट एक्सेप्टेड। अदरवाइज एक्सेप्टेड।
तो ये क्या चेक कर रहा है फाइंड ऑल, ये चेक कर रहा है कि फाइंड ऑल ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स निकाल रहा है जिसमें कैरेक्टर्स अदर देन ए ई आई ओ यू है। ठीक है, अगर अदर देन ए ई आई ओ यू है तो इसका मतलब स्ट्रिंग नॉट एक्सेप्टेड है, एल्स में एक्सेप्टेड है। इसमें हमने फंक्शन ही लिखा तो इसलिए एरर आ रहा है, ऐसे आएगा। तो आगे नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि इसमें हमारा एक मिसिंग था। अब इसमें हमने जब सारे ही वॉवल्स लिए, सारे ही इसमें वॉवल्स हैं, तो ये चेक कर रहा है कि अगर लेंथ ऑफ एस डॉट फाइंड ऑल स्ट्रिंग वन, ये स्ट्रिंग वन में सारे वॉवल्स चेक कर रहा है और ये देख रहा है कि अगर कोई भी वॉवल्स के अलावा कोई है तो नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम कोई भी ऐसा लगा देते हैं जो वॉवल्स के अलावा है तो ये नॉट एक्सेप्टेड दे देगा, अगर सारे वॉवल्स हैं तो ये देगा एक्सेप्टेड। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो आज हमने पाइथन में स्ट्रिंग की डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम्स करी हैं, 7 प्रॉब्लम्स करी हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, जिसमें रेजेक्स भी यूज़ किया है, सेट्स, डिक्शनरीज और अलग अलग चीज़ें यूज़ करी हैं, उसके डिफरेंट अप्रोचेस देखी हैं। ठीक है, अब आगे की अपकमिंग वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।